कल हमने पहले अध्याय का 24वां श्लोक किया था, जिसमें संजय जी जो थे वो बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि युद्ध के मैदान में क्या चल रहा है। 24वां उन्होंने बताया कि 25वां नंबर श्लोक हुआ था, कौन सा हुआ था? अच्छा, 25वां हुआ था, 25वां नंबर श्लोक हुआ था। उसमें जो श्री कृष्ण जी हैं वो अर्जुन जी के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं और उसको अर्जुन जी को संबोधित करते हुए बोलते हैं कि अर्जुन देखो कि तुम्हारे ये राधे तुम्हारे द्रोण कृपाचार्य जी उन सबको दिखाता है और जो राजा है पूरे भारत देश से आए हुए वो सब राजाओं को दिखाते हैं। वो इसका तात्पर्य ये था कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन अच्छी तरह देख ले कि ये उसके जो पितामह हैं कि जिनके कि कभी अर्जुन के मन में ये ना आए कि मैंने पितामह से युद्ध नहीं करना या अपने गुरु से युद्ध नहीं करना, क्योंकि वो उसको अर्जुन जी को बताते हैं कि ये वही पितामह है या ये वही गुरु द्रोण है जिन्होंने भरी सभा में जब ये वो खेलते हैं ना जी चौसठ जब जुआ खेल रहे थे तो ये चाहते थे तो उन्हें जुआ खेलने से रोक भी सकते थे, या जिस टाइम द्रौपदी वह नगन किया जा रहा था ये तब भी द्रोणाचार्य जी भीष्म पितामह वहीं थे, तो तब भी ये चाहते थे दुर्योधन को रोक सकते थे, उनका द्रौपदी जी का चीरहरण होने से रोक सकते थे, मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। भगवान है जो अर्जुन जी के मन की बात को जानते थे कि अर्जुन के मन पे क्या बीतती है। भगवान चाहते थे कि अर्जुन किसी भी प्रकार से कहीं भी जाकर मतलब अपने मन को कमजोर ना कर ले कि मैंने अपने भीष्म पितामह से युद्ध नहीं करना क्योंकि मैं उनकी गोद में खेलना हूँ या उन्होंने मुझे पाला है, या मैं अपने गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने ही मुझे युद्ध की कला जो है सिखाई है, मैं उनके खिलाफ जो शस्त्र है वो नहीं उठाऊंगा। इसलिए वो अर्जुन जी को माइंडली मतलब कि स्ट्रोंग कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ हमने जो है युद्ध करना है। इस प्रसंग में जो अर्जुन जी है वो उनको पार्थ कह के भी संबोधित किया गया है, क्योंकि जो अर्जुन जी हैं वो कुंती जी के पुत्र है और कुंती जी जो है वो राजा पार्थ की पुत्री होने के कारण उन्हें प्रथा पुत्री भी कहा जाता है, इसीलिए प्रथा का पुत्र जो है अर्जुन जी को यहाँ कहा गया है। अर्जुन जी जो थे वो कृष्ण जी के मित्र भी थे, भक्त भी थे, और इसके अलावा वो कुंती जी की जो वो श्री कृष्ण जी के पिता वासुदेव जी की बहन थी। तो इस नाते अर्जुन जी थे वो कृष्ण जी के भाई भी थे, मतलब के रिश्तेदार भी थे। तो इस तीनों चीजों के नाते मित्र और भाई होने के नाते भी उनका साथी बनना था जो उन्होंने स्वीकार किया था अर्जुन जी का, कृष्ण जी ने। और अर्जुन जी से भगवान ने अर्जुन जी से कहा था कि गुरुओं को देखो कि जो हमारे सामने खड़े हैं ये गुरु पक्ष के लोगों को देखो। उनका अभिप्राय यही था कि वो नहीं चाहते थे कि ये कहीं भी जाके जो अर्जुन है ऐसा ना बोल दे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा जी। और वो ना ही वो कभी भी अर्जुन जी से ये उम्मीद रखते थे कि तो कभी भी अर्जुन जो है ये मना कर दे कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म है कि अगर कोई सामने वाला किसी को दूसरे युद्ध के लिए ललकारते हैं तो युद्ध करना चाहिए, ये तो क्षत्रिय का धर्म था। और जैसे अर्जुन जी प्रथा जी के कुंती माता जी के पुत्र थे, तो कुंती माता थी वो एक क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग करती थी जी। इस प्रकार कृष्ण जी ने अपने मित्र के जो मन की स्थिति थी उसे
सारा मतलब ये अच्छी तरह पढ़ लिया था कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। जी बस जी। और कुछ? हाँ जी। और कुछ हो गए? हरे कृष्णा। नैन्सी जी हाँ जी। हो गई और कुछ? नहीं जी बस। ठीक है, राधे राधे, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अनु जी सुनाइए, हम कल क्या सुने थे? प्रभु जी कल हमने गीता के श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक का 25वां संख्या 25वां श्लोक किया था जी। इसमें प्रभु जी जैसे इससे पहले वाले श्लोक में आपने बताया कि जो इस भगवान कृष्णा जी अर्जुन जी का जो व्यक्ति है वो दोनों सेनाएं उनके मध्य में लेके गए हैं जी। तो यहाँ पे जो इस भगवान श्री कृष्ण जी ने स्पेशली भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की तरफ इशारा करके बताया कि हाँ ये देखो दो वंश को देखो कि कौन कौन है, आपका आवाज कौन थोड़ा, कौन युद्ध के लिए आया हुआ है। आपका आवाज थोड़ा ये तो हमें साउंड हो रहा ज्यादा है। प्रिय थे उस साइड पे तो है तो सबके थे जो क्या नाम है ये दुर्योधन और के साइड से भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जी क्योंकि बचपन से ही वो गुरु भीष्म पितामह की गोद में खेले हैं और वो जो द्रोण है उन्होंने सारी उनको युद्ध शिक्षा दी है, सारी अस्त्र शस्त्र विद्या जो है वो गुरु द्रोण ने उनको दी है। तो इसमें मेनली उनका यही कारण था कि कहीं मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे कि आपको विपक्ष में उनके साथ लड़ना है तो उसने और एक ऐसी बात करी कि वो समझ जाए क्योंकि अर्जुन जी उनको देख के भावुक हो जाए, कभी मुझसे पीछे हट जाए, उनको को नहीं होना चाहिए। तो इसमें वो उनकी मनसी की जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन जी ताकि वो युद्ध स्थल में डटे रहे और वो क्षत्रिय हैं, उनको अपना क्षत्रिय धर्म भी निभाना चाहिए जी। और वो इसमें उन्होंने उनको पार्थ के संबोधित प्रथा का मतलब आपने बताया एक है पिताश्री बहन है और उनका बेटा है इस वजह से उन्होंने उनका सारथी बनना स्वीकार किया जी। बस प्रभु जी धन्यवाद। राधे राधे, बहुत सुंदर, धन्यवाद। आज हम कौन सा श्लोक करेंगे? 26वां। ठीक है, आज हम पहला अध्याय का 26वां नंबर शुरू करेंगे। श्लोक शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं? भगवान को याद हाथ जोड़ते हुए, आंख बंद करके, मन में भगवान का ध्यान करते हुए, जीवा में भगवान का नाम लेते हुए हम शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए सब। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय श्लोक संख्या 26। हम तत्र पश्यति तथान् पार्थ तत्र अपश्यति स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितरम् अथं पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा पुत्रान् सखी तथा ससुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्च शनयोरुभयोरपि शनयो उभयो अपि तत्र पश्यति तथान् पार्थ तत्र अप्यस्य स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा पुत्रान् पौत्रान् सखीश्च ससुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदान् श्रेष्ठ शनयोरुभयोरपि शनयो उभयोरपि तत्र पश्यति तथान् पार्थ तत्रान् पश्यामि स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा पुत्रा पौत्रान् सखीन् तथा ससुरान् सुहृदश्चैव श्वशुरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि शनयोरुभयोरपि पढ़िए, एक एक करके पढ़िए। तत्रान् पश्यामि स्थितान् पार्थ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्र पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्च शनयोरुभयोरपि। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो दूसरा, तत्र पश्यस्थितान् पार्थान् पृथ्नाथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृपुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि। ठीक है, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अभी हम अनुवाद पढ़ेंगे। तत्र वहाँ अपश्यत देखा स्थितान खड़े पार्थ ने पितरों
चाचा ताऊ को, ताऊ को, अथ अथाह भी, भी, पितामहन पितामहान, पितामहों को, पितामह को, आचार्यन आचार्यन, शिक्षकों को, शिक्षकों को, मातुलान मातुलान, मामाओं को, मामाओं को, भातृन भ्रातृन, भाइयों को, भाइयों को, पुत्रान पुत्रान, पुत्रों को, पुत्रों को, पौत्रान पुत्रान, पौत्रों को, पुत्रों को, सखिन सखी, मित्रों को, मित्रों को, तथा तथा और ससुरान ससुरान, ससुरों को, ससुरों को, श्रोदा सुहृदय, शुभ चिंतकों को, शुभ चिंतकों को, च च भी, भी, एव एवं निश्चय ही, निश्चय ही, शनयो सैन्य, शनाओं के, सेनाओं के, उभयो उपयोग, दोनों पक्ष की, दोनों पक्षों की, अपि अपनी सहित। सहित। ठीक है। अनुवाद। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। इसका तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं? हाँ जी। पढ़िए। अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शैल्य तथा शुक्र जैसे मामाओं को, और दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृष्ण परमात्मा शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उनके अनेक मित्र थे। जी, जैसे हम पिछले श्लोक में पढ़े थे, सुने थे, अर्जुन ने भगवान को कहे आदेश दिए, हे पार्थ, मेरा ये रथ को दोनों सेना के मध्य में ले चलो। भगवान अर्जुन के आदेश के अनुसार दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ को लेके रख दिए और ये कहने लगे, हे अर्जुन, आप देखो। किस किस को देखने के लिए कहे थे? खास करके भगवान ने भीष्म पितामह का नाम लिए थे, द्रोणाचार्य गुरु जी का नाम लिए थे, गुरु द्रोणाचार्य का नाम लिए थे, और कहते कि खास करके आप अपना जो विपक्ष पक्ष से दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन के तरफ से ये सब आए हैं और अनेक राजा, विश्व भर में से अनेक राजा आए हैं, उनको देखो। ऐसे कहते हुए अर्जुन को पार्थ का संबोधन किए थे और उसके साथ साथ पृथापुत्र का संबोधन भी किए थे। पार्थ का अर्थ हम सुने चुके हैं और पृथापुत्र का अर्थ भी हम लोग सुन चुके हैं, क्योंकि संबंध जोड़ते हुए जब हम किसी का नाम लेते हैं उसमें
व्यक्ति का आग्रह और संबंध के साथ, जब हम किसी के साथ कोई संबंध जोड़ते हुए उनका नाम लेते हैं, उनको एक उत्साह मिलता है। इसी प्रकार भगवान पृथा पुत्र को कहते हुए अर्जुन को संबोधन कर रहे थे, हे पृथा पुत्र। पृथा का अर्थ हम सुने हैं, पृथा का पुत्री माता कुंती देवी हैं और कुंती देवी का पुत्र अर्जुन है। इसलिए भगवान का कहने का अर्थ, हे मेरे बुआ के पुत्र या हे कुंती पुत्र अर्जुन, इन सभी को देखो। ऐसे कहने का कारण भी हम पिछले श्लोक के माध्यम से सुन चुके हैं। भगवान इस प्रकार क्यों कहे हैं, इस प्रकार संबोधित क्यों किए हैं, इस प्रकार हमने भगवान का संबोधन किए हुए वाक्य को हम पिछले श्लोक में हम सुन चुके हैं। भगवान का कहने का उद्देश्य या भगवान इस प्रकार कहने का अभिप्राय क्या था। तो भगवान का अभिप्राय यही था, जो कि ये देखते हुए कभी अपना सगे संबंधी को देखते हुए मन में ये ना कह दे, या मन में उनका मन, अर्जुन के मन में ये ना आ जाए, ये मेरा तो सभी सगे संबंधी हैं, इनके साथ में क्या लड़ाई करूँगा, क्या मैं उनके साथ युद्ध करूँगा। ऐसे अर्जुन के मन में ना आ जाए, इसीलिए भगवान संबोधित करते हुए और परिहास बस, जैसे हम सुने थे, परिहास बस अर्जुन को एक संबोधन करते हुए उनको कहे थे, क्योंकि भगवान अर्जुन का मनोरथ को जान चुके थे, इसीलिए उसी प्रकार उन्होंने कहे। तो आज के श्लोक में हम सुनेंगे, तत्र पश्यति तथान पार्थ पितॄनथ पितामहन् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि। कल जैसे भगवान कहें, हे अर्जुन, प्रभु जी दोबारा रिपीट करना मंत्र। तत्र पश्यति तथान पार्थ पितॄनथ पितामहन् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि। तत्र पश्यति तथान पार्थ पितॄनथ पितामहन् आचार्यन् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि। इस प्रकार जी कुछ कह रहे हैं? नहीं, ठीक है प्रभु जी, बस धन्यवाद। भगवान इस प्रकार संबोधित करते हुए अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन, आप इन सभी को देखो। किसको देखो? खास करके अपने सगे संबंधी। इसमें कई लोगों का नाम गिनती करवाए हैं, लिखवाए हैं, दिखाए हैं। तत्र मतलब तत्पश्चात या तत्र वहाँ, वहाँ क्या देख रहे हैं अर्जुन ने वहाँ पर
दोनों पक्षों की सेनाओं को मध्य में अपने अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। कल के श्लोक में तो भगवान कहते देखो, लेकिन आज अर्जुन क्या देख रहे हैं, किस किस को देख रहे हैं? अर्जुन देख रहे हैं दोनों पक्षों के बीच में अपने सगे संबंधी को देख रहे हैं। उसमें कोई बाहर के लोग नहीं है, सब अपने हैं, सब सगे संबंधी है। कौन कौन है सगे हैं? जो कि चाचा हैं, ताऊ हैं जो पिता का बड़े भाई हैं, और पितामह हैं, पितामह भीष्म को भी देखे हैं। कल तो पितामह और द्रोणाचार्य का नाम लिए थे। गुरुओं, जैसे गुरुओं का हमने कल नाम सुने थे, उसमें कृपाचार्य भी हैं। मामाओं, जो कि अपने मामा भी हैं। भाई भी है, भाई लोग भी हैं। पुत्रों, अपने भाई के पुत्र हो या अपने बड़े भाई के पुत्र हो, उसको पुत्र तुल्य ही माना जाता है, इसलिए उन पुत्रों को भी देखे हैं। पौत्रों, उनका पुत्रों का भी पौत्र, उनका भी पुत्रों को भी, पौत्रों को भी देखे हैं। और किसको देखे? मित्रों, जो अपने मित्रों जन है, अपने सखा जन है, उनको भी देखे हैं। ससुरों, जो कि भाई के ससुर हो या अपना ससुर हो, ससुरों को भी देखे हैं। और शुभ चिंतक में कौन कौन है वो हम तात्पर्य के माध्यम में सुनेंगे, पढ़ेंगे। इस प्रकार अर्जुन ने इन सभी को, दोनों पक्षों के बीच में इन सभी को देखे हैं। इन सभी के पक्ष में, इन सभी में कौन कौन है दोनों पक्षों में, अर्जुन देख रहे हैं। अर्जुन युद्धभूमि में अपने संबंधियों को देख सका। जिसके साथ उनको युद्ध करना था, उन सभी को उन्होंने देखा। वो अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को, भूरिश्रवा उनका पिता के समय में है, उनका पिता के बराबर हैं। भूरिश्रवा उनका नाम लिया गया है। भूरिश्रवा राजा हैं, उनके बारे में भी हम सुनेंगे कभी। सभी जिसका नाम लिया गया है, सभी के बारे में हम जान सकते हैं, उनका इतिहास को समझ सकते हैं, लेकिन आज नहीं, कभी दोबारा सुनेंगे। भूरिश्रवा जैसे राजा को, जो कि पिता के समय में है, पिता के बराबर के हैं, उनको भी उन्होंने देखा। भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह, क्योंकि ये पिताजी के उम्र के हैं, पिताजी के उम्र है, इसलिए उनको पितामह कहा गया है। जैसे भीष्म पितामह और सोमदत्त भी भीष्म पितामह, इन जैसे पितामहों को भी देखे। जैसे कहने का अर्थ है, जो बड़े बूढ़े को भी देखे हैं, और पिताजी के उम्र के भी लोगों को देखे हैं। और द्रोणाचार्य मतलब गुरु, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरु, द्रोणाचार्य कृपाचार्य ये दोनों गुरु हैं, इनको भी देखे हैं। इन गुरुओं को भी देखे हैं। पिता के उम्र के लोगों को भी देखे हैं, और पिताजी के उम्र के लोगों को भी देखे हैं। शल्य तथा शकुनी जैसे मामा, उनको भी देखे हैं। शल्य और शकुनी का नाम तो आप सभी जानते हैं। ऐसे मामाओं को भी उन्होंने देखे हैं। और दुर्योधन जैसे भाई, दुर्योधन और दुशासन जैसे भाइयों को भी उन्होंने देखे हैं।
हम्म, लक्ष्मण जैसे पुत्र उनको भी देखे हैं। लक्ष्मण जैसे पुत्र मीन्स अपने पुत्र तो है ही है इनके तरफ से, और भाइयों के पुत्र भी पुत्र जैसे हैं, जैसे दुर्योधन का, दुशासन का, उनका भी पुत्र, उनको भी अपने पुत्र जैसे हैं, उनको भी देखे हैं। और अश्वत्थामा जैसे मित्र एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को भी देख सके हैं। अश्वत्थामा जैसे मित्र को भी देखे हैं और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को भी उन्होंने देखे हैं। इन सभी का नाम लिए हैं। ऐसे तो असंख्य संख्या से इस महाभारत युद्ध में सभी एकत्रित हुए थे, लेकिन इन सभी को नाम लेके ये दर्शा रहे हैं, आप जिसको हम अपना कहते हैं, अपने सगे संबंधी कहते हैं, समय के अनुसार वो कितने बदलते हैं, ये दिखाने के लिए इन सभी का नाम लिए हैं। बाकी सभी है, लेकिन ये अपने हैं सभी, और भी अपने हैं, सभी का तो नाम गिनती नहीं कराए हैं, लेकिन इतना नाम लेके ये एक संकेत दे रहे हैं, आप जिसको हमारा अपना कहते हैं, ये मेरा अपने हैं, ये मेरा प्रिय है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पौत्र है। तो जिसको आप अपना कहते हैं, समय के अनुसार आज आपके साथ युद्ध करने के लिए, आपको मारने के लिए ये सब तैयार हैं। ये इसी श्लोक के माध्यम से हमको दिखा रहे हैं। हम जिसको अपना कहते हैं, हम जिसको अपना पुत्र कहते हैं, अब हम जिसको अपना पौत्र कहते हैं, हम जिसको गुरु कहते हैं, हम जिसका अपना पितामह कहते हैं, तो ऐसे लोग भी समय के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, ये दिखा रहे हैं। सिर्फ परिवर्तन नहीं होते, परिवर्तन के साथ साथ आपको मारने तक भी तैयार हैं। अभी तो वही हो रहा है, युद्ध करके परास्त करना, अर्थ मारने के लिए सब तत्पर है। अभी ये सब भगवान अर्जुन को निमित्त बना के दिखाना चाहते थे। हे अर्जुन, तुम देखो, तुम जिसको अपना समझते हो उन सभी को देखो। वो उन सेनाओं के भी देख सका जिसमें उसके अनेक मित्र थे। इसके अलावा भी अर्जुन के बहुत सारे मित्र ऐसे थे जो कि अर्जुन ने उनको भी देखे। ये सब अपने हैं, मित्र भी अपने हैं, पुत्र भी, पौत्र भी, और पिताओं के दोस्त मान लो, पिताओं के उम्र के लोग भी, सभी को भली भांति अर्जुन ने देखे। ये दिखाने और देखने का कारण क्या है, भगवान आगे समझाएंगे। और बहुत सुंदर सुंदर श्लोक के माध्यम से हम पढ़ेंगे क्यों भगवान इन सभी को दिखा रहे हैं और इनका नाम गिनती करवा रहे हैं, एक एक करके नाम भी ले रहे हैं। इसका हम आगे जाके सुनेंगे, पढ़ेंगे और जानेंगे। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से आज हमको पढ़ने में, सुनने में, सीखने में मिला है। और आगे हम अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ पे आज इस श्लोक को यहाँ पे हम विराम देते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न है, जानने का इच्छा है, कोई जिज्ञासा है, तो आप लोग कर सकते हैं। किसके मन में कोई प्रश्न हो तो। प्रभु जी, श्लोक का पहला वर्ड रिपीट करना। तत्रा पश्यति स्ततान पार्थ पितृनथ पिता। एक मिनट प्रभु जी। तत्रा पश्यसितान
हाँ, स्थितान पार्थ कर सकते हैं, इसको आप संधि विच्छेद करते हुए पढ़ सकते हैं। ये जो मीनिंग है उसका, जैसे तत्र, उसको तत्पश्चात नहीं बोल सकते? हाँ, तत्र पश्यति कर सकते हैं, तत्र पश्यति कर सकते हैं। तो आप तत्र हाँ, तत्पश्चात नहीं हो सकता? नहीं, जो लिखा हुआ है वो इसको पढ़ेंगे ना। अच्छा, तत्र तत्र पश्यति पश्यति, ततान तत्र पश्यति, ततान स्थितान पश्यति ततान पार्थ स्थितान पार्थ पितृनथ पित्रो हाँ पित्रोनथ पितामहान पितामहान आचार्यन आचार्यन मातुलान मातुलान भातृन भातॄन पुत्रान पुत्रान पौत्रान पौत्रान सखीस्तथा सखीस्तथा ससुरान सुश्रान श्रोदश्चैव सुहृदशैव शनयोरुभयोरपि। सैन्योरुभयोरपि। जी, बहुत सुंदर। ठीक है प्रभु जी, बस यही था। ठीक है, और किसके मन में कोई प्रश्न है, जानने का इच्छा है, कोई जिज्ञासा है? नहीं जी। सब समझ गए? जी हाँ जी। कल आज इट इज सुना सकते हैं? हाँ जी जी प्रभु जी। जी हाँ जी जी हाँ जी। ठीक है, आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। भगवान के नाम उच्चारण करते हुए, जीवा को धन्य करते हुए इस सत्र को यहाँ पे विराम देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम सबको मिले भगवान का धाम। प्रभु जी। राधे राधे प्रभु जी। ठीक है, राधे राधे, राधे राधे। अरे ये चल ही रहा है, बंद नहीं हो रहा है, ये बंद क्यों नहीं हो रहा है?